मकसूदी, प्लीज़ आप मुझे बताएं कि मैं इस चीज़ से कैसे निकलूं जिससे कि मुझे हर एक इंसान की छोटी छोटी बातें इतनी इफेक्ट ना करे। So this life, remember, is the reaction of the actions of your previous human body. जब आपकी समझ आ जाती है, आप किसी के थॉट को अपने अंदर नहीं चलने देंगे। आपका ठीक है यार, मैंने करा था, अब इट इज अप टू यू कि आप इसके साथ मूवी में आगे चलना चाहते हैं या इसका सीन यहीं कट कर दें। Tell us something about enlightenment. So is it possible to do that while you're still alive? Inside, if relax is maintained, this is called enlightenment, मुक्ति। बाहर भोग, संसार को भोगना है, छोड़ना नहीं है। अंदर योग, रोल, दिस इज रोल आई एम डूइंग। इसने मेरे को गुस्सा किया, इसने मुझे गाली दी, इसने मेरे लिए तालियां बजाई, सीन है। आई एम एंजॉयिंग आउटसाइड। अब मैं क्यों कह रहा हूं? माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ। Good afternoon, Maksudi. I'm Kanak Gupta from second year BA हिंदी ऑनर्स। मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे प्रॉब्लम है थोड़ा स्ट्रेस का। मुझे कोई बात अगर किसी चीज़ की बुरी लगी, किसी इंसान का, कोई भी हो सकता है मेरे सराउंड, उसकी कोई बात बुरी लग गई तो मैं उसकी एक छोटी सी बात को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने लगती हूँ और सोचने लगती हूँ और उसको अपने मन में बहुत ज़्यादा बनाने लगती हूँ और उसको बहुत बड़ा कर लेती हूँ, जिससे मुझे बहुत सैडनेस होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसे मैं बहुत बड़ा अपने माइंड में क्रिएट कर लेती हूँ और उससे मैं निकलने की बहुत ट्राई करती हूँ, लेकिन मुझे उससे निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये चाहती हूँ, प्लीज़ आप मुझे बताएं कि मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ जिससे कि मुझे हर एक इंसान की छोटी छोटी बातें इतनी इफेक्ट ना करे। थैंक यू सर। देखिए, मैंने कहा ना, जब आपको मालूम पड़ जाता है कि ये मेरा किरदार है, माई रोल, व्हाट ही हैड सेड, शी हैड सेड टू मी, ये उसको रोल मिला हुआ है, उसको भी सीन मिला हुआ है और आपको भी सीन मिला हुआ है। उसने ये कहना है और ये आपने सुनना है। उसने वो कहा जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो ये सीन था एक। अब ये कैसे सीन हुआ? तो कहा कि दिस लाइफ व्हाट यू आर टुडे इज द रिएक्शन ऑफ द एक्शन ऑफ योर प्रीवियस ह्यूमन बॉडी बर्थ। आप कहें मैंने तो इसके साथ ऐसा किया नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तो जो आपने अभी नहीं किया इन योर प्रीवियस ह्यूमन बर्थ, यू डिड इट, तो इसलिए उसने ऐसा किया है। तो अब रिएक्शन जो आया है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर आप ये समझ जाएंगे कि ये सब मैंने जो किया था वो मुझ पर लौट रहा है, जो मेरी मान रहा है, मेरी सुन रहा है, अच्छा लग रहा है मुझको, दिस आई हैव डन दिस सेम इन माई प्रीवियस ह्यूमन बर्थ व्हेन आई वाज इन द लास्ट ह्यूमन बॉडी। मैंने कहा नहीं, ये जो जन्म मिला है मनुष्य का, दिस इवोल्यूशन इन दिस ह्यूमन बॉडी हैड कम with the lakhs to the billions of years as per our karma, different punishments in the animal, bird, insect, trees body as said by Darwin. तो अब इस ह्यूमन बर्थ में हम कहते हैं यार मैंने इसका क्या किया था। अरे भाई, ये जो जीवन है जो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने किया था। देखो, आपने देखा होगा कितना जो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज हुई जिनको गॉड कहते हैं आज हम, देखो वहाँ पे सब लिखा होता है कि इसने जो है पिछले जन्म में दशरथ ने मारा श्रवण कुमार को, तो अभी जो है कहीं उसी वियोग में मरना पड़ रहा है। महावीर के कानों में क्यों लकड़ी का कीला ठोका जा रहा है? क्योंकि गर्म शीशा डाला था, हॉट लेड डाला था कान में किसी के। तो जिंदगी जो है ये रिएक्शन है, रिमेंबर इट। एक इंसान जो सा सोचिए जन्म लेता है, अच्छा भला इंसान है यार, सब एक ही साथ आते हैं, क्यों किसी के साथ हो जाता है? सडनली सड़क पर जा रहा है साइड में आराम से और गाड़ी जो आती है फुटपाथ पर चढ़ जाती है, मार जाती है उसको, किसी को हैंडीकैप कर जाती है। व्हाट इज लाइफ है यार? कभी ज़िंदगी में कुछ मैंने बाहर का ऐसा गंद नहीं खाया, कोई ड्रिंक नहीं करता, कुछ नहीं लेता, और ये कैंसर कहाँ से आ गया मुझको? सो दिस लाइफ, रिमेंबर, इज द रिएक्शन ऑफ द एक्शंस ऑफ योर प्रीवियस ह्यूमन बर्थ। जब आपकी समझ आ जाती है, आप किसी के थॉट को अपने अंदर नहीं चलने देंगे। आपका ठीक है यार, मैंने करा था, अब इट इज अप टू यू कि आप इसके साथ मूवी में आगे चलना चाहते हैं
या इसका सीन यहीं कट कर दें, एक एक छत के नीचे रहते, मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, और मैं कॉलेज में हूँ, ये क्लास में मेरे स्टूडेंट साथ में हैं, आई कैन नॉट अवॉइड इट, मुझे रहना ही है भाई यहाँ, राइट। तो मुझे अब ये देखना है जो भी सीन हो रहे हैं वो सीन्स को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीन मैंने इसके साथ किया था। कोई मेरे साथ अच्छा चल रहा है, मैंने अच्छे सीन किए थे, कोई मेरे साथ बुरा चल रहा है, मैंने बुरा किया था। लेट अकाउंटेबिलिटी गेट क्लियर। परंतु अगर मैं डिस्टर्ब हूं, रिमेंबर इट, अगर मैं दुखी हूं, अरे होना तो है ना, उसने बोल दिया ना भाई, पर अगर मैं दुखी हूं, जैसे कहा मैं चलती जा रही है चिंता, टेंशन में, क्यों है, देन दैट आल्सो गेटिंग रिकॉर्डेड इनसाइड। तो जो आपने कहा था, अब उसने कहा और आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया रिलैक्स में, दिस अकाउंट इज नॉट क्लियर्ड। ये फिर से आपको सुनना पड़ेगा ऐसे, तब जाके अकाउंट क्लियर होगा। अभी बाहर संसार में ऐसा नहीं होता ना, मैंने किसी 1 लाख रुपए लिया, मैंने दुखी होकर, परेशान होकर, कैसे भी पॉकेट डेसन करके मैंने 1 लाख रुपए चुका दिया, तो वहाँ से मुझे एनओसी मिल गया, अकाउंट क्लियर। पर इनसाइड योर अकाउंट इज नॉट गेटिंग क्लियर इफ यू आर गिविंग इट विद द सैडनेस। दिस इज द रूल, थंब रूल ऑफ योर दिस क्रिएशन व्हाट यू आर टुडे। तो जब आप स्वयं के बारे में जान जाएंगे, आपके अंदर कुछ नहीं ठहरेगा। देन एज आई सेड ना, लाइक एन एक्ट्रेस, एक हीरोइन जैसे रोल अदा करती है। अब यही जो आपके साथ हुआ, समझो यही जो सा करिश्मा कपूर के साथ हो रहा हो, शाहरुख खान कर रहा हो, या उसकी कोई सिस्टर कर रही हो, तो उसे डिस्टर्बेंस होगा, सीन में होगा। तो जैसे वो डायरेक्टर कहता है कट, उसके बाद वो आते हैं, ऐसे बैठते हैं, 5 मिनट में कम बैक होता है, वेल डन शाहरुख, वेल डन करिश्मा, फिर होता है, फिर आपस में चाय पी रहे होते हैं। सो दिस वंस यू अंडरस्टैंड, आपके अंदर कुछ भी नहीं चलेगा, रिमेंबर इट, विद इन 5 मिनट्स विल कम, अरे यार मैंने किया था, ये ऐसे किया। सो एक्सेप्टेंस विल कम ऑटोमेटिकली। और अगर मैं किसी से डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ, मेरा रोल इससे है ही नहीं, पर बाहर सड़क पे चलते हुए मैं आई एम नॉट लुकिंग, ऐसे किया, मैं अपने में चल दिया, वाई टू गेट कनेक्ट। अगर आपको लग रहा है इसके साथ मुझे रोल नहीं अच्छा करना लग रहा, छोड़ दो ना। पर अगर जिसको छोड़ा नहीं, माँ को थोड़ी छोड़ देंगे, भाई को थोड़ी छोड़ देंगे, अब क्लासरूम को थोड़ी छोड़ देंगे कि ये ऐसे तो मैं कब कॉलेज निकल जाऊँ। तो भाई एक्सेप्ट कर लो, अभी सीन बाकी है, इस कैरेक्टर का अभी रोल बाकी है, तो रोल क्या पता कभी पलट जाए। So once you get the acceptance power with those to whom you cannot disconnect, life will be happy. Once you understand about your being, acceptance will come. And if you can disconnect with someone, disconnect कर दो, क्या जरूरत है, don't come on the way, जाओ भाई। अब आज रिलेशनशिप, मैंने कहा ना कितनी जल्दी हम रिलेशनशिप, अरे मैंने मैरिज थोड़ी करनी है अभी कल भाई, तो मैं खाम को अटैच हो जाऊं। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जहां आप हो वहीं पर जो है अपने जीवन को, हमने जिंदगी को जीना है इनवैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ, विच आई आस्क्ड फॉर। समझे? जैसे जैसे आप सुनते जाओगे, देयर आर मेनी टॉपिक्स देयर एंड यू विल सी लाइफ इज फ्लावरिंग, फ्लावरिंग, नथिंग रिमेन्स इनसाइड एंड यू आर एंजॉयिंग ऑल मोमेंट्स। व्हेन यू आर इन द क्लास, यू आर इन द क्लास, व्हेन यू आर विद समवन, यू आर देयर एंड हैप्पी। समझे? Hello, sir. Good morning. So, if you could just tell us something about enlightenment. I'm just very curious to know about that. देखो, एनलाइटनमेंट क्या है? एनलाइटनमेंट कहा लिबरेशन जीसस ने, बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा, महावीर ने इसे कैवल्य कहा, हिंदू शास्त्रों में इसे मुक्ति कहा, गुरु नानक देव ने इसे सचियार कहा। यू नो व्हाट इज दिस? नोइंग अबाउट योरसेल्फ विल टेक यू टू द रिलैक्स स्टेट इनसाइड। एक्टर और एक्ट्रेस का एग्जाम्पल देख लो। जो एक्टर रोल करता है, एक्ट्रेस रोल करती है, उस रोल के बाद जब डायरेक्टर कट कहता है, वो जो सीन था, इज दैट सीन रिमेन्स इनसाइड मोर देन 5 मिनट्स? वो रिलैक्स में होता है ना। सो व्हेन प्लेइंग द रोल आउटसाइड, वॉट एवर यू आर डूइंग, आप कॉलेज में हो, आप बाहर घर में हो, कहीं पर भी हो, इनसाइड इफ रिलैक्स इज मेंटेन, दिस इज कॉल्ड एनलाइटनमेंट, मुक्ति। बाहर भोग, संसार को भोगना है, छोड़ना नहीं है। अंदर योग, रोल, दिस इज रोल आई एम डूइंग। इसने मेरे को गुस्सा किया, इसने मुझे गाली दी, इसने मेरे लिए तालियां बजाई, सीन है। आई एम एंजॉइंग आउटसाइड, मैं देख रहा हूं सीन को, अंदर डिस्टर्ब नहीं हो रहा। व्हेन यू आर नॉट डिस्टर्ब इनसाइड मोर देन 5 मिनट्स,
तो आपकी लाइफ में आप कह सकते हैं यू आर एनलाइटन, आप मुक्त हो गए, आप निर्वाण को, ये मुक्ति है. एंड दैट व्हेन यू गो फ्रॉम दिस बॉडी, डिपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी, यू आर गोइंग बैक होम. क्रिएटर, यू आर क्रिएटर, देयर इज नो गॉड, यू आर गॉड. And not coming in the dead body again, coming to the immortal body. Because this is all yours only. Everything is mine only. You understand? That is called life. Nothing. Inside relaxed, outside bhog. When you are in that state, this is enlightenment. Nirvana, Sachiyar, Mukti. Sir, like from a very surface, understanding that I have, what they say is that it's merging with the divine is, part of enlightenment. So is it possible to do that while you're still alive? Is something that I've always thought about. While you're still alive, can you merge into the divine, or does it only happen after your physical body, you leave your physical body, only then can you merge with the divine? So just some thoughts on that. देखिए ऐसा है, ड्यूरिंग दिस बॉडी ओनली, इस शरीर के होते हुए आप निर्वाण एनलाइटन हो सकते हो. शरीर के जाने के बाद कुछ नहीं होगा. व्हाट इज एनलाइटनमेंट? ये शरीर आपने मांगा, यू आस्क्ड फॉर दिस रोल, राइट? हम सब में वो एक ही है. ऑल, सब ने कहा भी यही, जिन्होंने पाया, किसी ने कहा सबका मालिक है, गॉड इज़ वन कहा, जीसस ने एक ओंकार सतनाम का, गुरु नानक देव ने, मोहम्मद साहब ने एक ही अल्लाह कहा. सब एक ही है ना. क्यों नहीं एक है भाई? बाहर एक है क्या? नहीं, अंदर एक है. दैट हम सब में एक है. सब में 99% DNA वही मंकी से ही मिलता है. तो एक है. तो ये आपको समझना है कि सब में एक जब आपको मालूम पड़ता है, यू गेट कनेक्टेड विद द होल यूनिवर्स. तो फिर आपने सुना होगा अहम ब्रह्मस्मि, तो जीसस आई एम द सन ऑफ द गॉड. तो ये जीवन के होते हुए ही आप उस सुप्रीम से कनेक्ट होते हैं. बट बिकॉज यू आस्क्ड फॉर दिस रोल, तो आप इस मोर्टल बॉडी के अंदर टिल यू डिपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी विच से डेथ विच नेवर हैपन्स, आपको ये रोल इसमें सीमा में रहेंगे, पर अंदर आप कनेक्ट हो गए उस यूनिवर्स से. देन होल वर्ल्ड बिकम योर फैमिली. हम सब एक ही तो हैं. देन होल वर्ल्ड, और फिर दैट ड्यूरिंग द बॉडी इनसाइड यू गेट कनेक्ट विद द होल यूनिवर्स, एंड द मोमेंट यू डिपार्ट, यू आर द क्रिएटर, नो वन एल्स. अब मैं क्यों कह रहा हूं? माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ. अभी कैसे मालूम पड़ेगा? ऑल स्पिरिचुअल एपिक्स ऑफ द वर्ल्ड, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, धम्मपद, कुरान, उपनिषद, ऑल विल मैच विद यू. क्या होगा? मैच. जो लिखा है वो मैच करता है यार इससे. सो दैट व्हेन ऑल द स्पिरिचुअल एपिक्स ऑफ द वर्ल्ड मैचेस विद यू, दिस इज कॉल्ड एनलाइटनमेंट. सो 18 years back when I experienced the truth, now all that spiritual epics of the world matches with me. That's why all religion people with me, I never ask who you are, which religion you belong. So what to say is my experience. Before coming public, more than 4,000 lecture on record, all is my experience. You will not find any difference anywhere. तो यही जीते जी होगा. But in the body you have limits, right? And the moment you come out of body, you are universe, you are the one. Everything you. It is only during the body only, in this instrument only, you can experience the truth. हमें सोचते हैं बहुत बड़ी चीज़ है यार, ये हमसे नहीं होगी, राइट? तो हिमालय पे जाना पड़ेगा, दुनिया छोड़नी पड़ेगी. मैं भी यही सोचता था 18 साल पहले. पर मेरी लाइफ में जब एक दिन ट्रेजेडी हुई, मरने वाली हालत आ गई, और डॉक्टर ने कहा कि भाई अब तुझे जो सा अगर जीना है तो यू हैव टू बी ऑन द वेरी स्ट्रिक्ट, कि पानी में सब्जी खानी है, नमक छूना नहीं है. तो मेरी एयरलाइंस ख्वाब था मेरा. तो मैंने कहा यार मर ही जाएंगे, तो इसके इंस्ट्रूमेंट के फिर ये है क्या यार. देन आई वेंट फॉर 4 days saying goodbye to the family, bye bye to office, farewell to the world. Extended to 9 days. 45 लोगों के बीच में था, बट आई वॉज विद इन मी ओनली. आफ्टर 9 days आई केम आउट ऑफ द बॉडी. मालूम पड़ा अरे गीता पढ़ी नहीं, पूजा पाठ करते थे, गीता पढ़ी नहीं, मेरे को देख के लिखा है क्या? गुरु ग्रंथ साहब मुझे देख के लिखा है, ये बाइबल मुझे देख के लिखा है क्या? फिर मैंने कहा हम तो कुछ छोड़ा ही नहीं, तो मैं घर में ही रहा टू शो टू द वर्ल्ड. बच्चों के पेरेंट टीचर डे में मैं जाता था, फिल्म चलो, पिज्जा खाओ, नथिंग. सो देयर इज नोट एट ऑल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ओनली. अब जिन्होंने पाया उन्होंने यही कहा ना, पर समाज समझा जी, सूली चढ़ा दिया, जीसस को सुकरात को जहर दे दिया, महावीर को पत्थर मारे, बुद्ध को बुद्धू का, आज उन्हीं को पूज रहे हैं. तो हमारे जैसे लोग थे ना. सो इट कैन ओनली हैपन ड्यूरिंग दिस लाइफ इन ह्यूमन बर्थ. फाइनल एवोल्यूशन, गॉडिज्म.
दिस इज माई एक्सपीरियंस. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग फ्रॉम द बुक्स, बट आई एम गिविंग एग्जाम्पल कि ताकि आप समझ सको कि देखो ये है. ठीक है, आप सुनेंगे तो यू विल सी दैट व्हाट इज दिस. Hello, sir. First of all, thank you so much for being there. It was very helpful. My question is, my sister is struggling from depression. She is just 12 years old. And being an elder sister of hers, I just want to know how can I balance my study, my career with her also. Like मुझे समझ नहीं आता कि मैं घर जाऊँ, मैं उससे क्या बात करूँ, मैं अपने मैं भी खुद स्ट्रेस में हूँ और उसको कैसे समझाऊँ कि वो और जल्दी ठीक हो पाए. देखो, आज ये प्रॉब्लम कॉमन है, राइट. अब जो कहा कि वो 12-13 साल की उम्र है, राइट. तो स्ट्रेस क्यों हो रही है? डिप्रेशन कहते हैं, राइट. जब माइंड इज नॉट इन दैट स्टेट, बैलेंस स्टेट. कारण क्या है? अब देखो, हम सारा टाइम जैसे मोबाइल देखते रहते हैं ना, हम उसको भी सुनते हैं, हम उसको भी सुनते हैं. आज मान लो हम पढ़ाई कर रहे हैं, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरा आज का मेरा सिलेबस है, क्या है? यही है ना, कॉलेज की पढ़ाई, और मैं रिफ़्रेश हो जाऊँ. कोई मुझे और तो चिंता नहीं है ना. रिफ़्रेश के लिए मैं क्या देंगे, सिलेक्ट करते हैं, मुझे सॉन्ग अच्छे लगते हैं, मुझे यार ये लेक्चर इसका अच्छा लग रहा है, मुझे ये चीज़. तो सिलेक्ट लाइक यू सी, बुफे लगा होता है आजकल मैरिज में, तो बहुत बड़ा बुफे होता है, तो हम 2-3 चीज़ सिलेक्ट करते हैं, ये नहीं खाना, ये खाना है. तो यू सिलेक्ट फ्यू थिंग एंड कनेक्ट टू दैट. बार बार मोबाइल है, हर जगह है, बार बार हम देखते रहेंगे, माइंड टायर्ड हो जाता है. माइंड हैज कैपेसिटी. कुली के सिर के ऊपर 100 किलो वजन रख सकता है, उसको 200 रख दे तो क्या होगा? एंड ब्रेन सो सॉफ्ट नर्व्स, उसको हम क्या कर रहे हैं यार, टाइम पास करना देखते रहे. अब तो देखो, तो आपका ब्रेन जो है वो टायर्ड हो गया है. एंड ब्रेन व्हेन टायर्ड, दैट माइंड बिकम मेंटल. तो सबसे पहली चीज है, ब्रिंग द मोबाइल इन टाइम टेबल. ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व होगा आपका. आप ट्राई कर लेना. ब्रिंग द मोबाइल इन टाइम टेबल. टाइम टेबल होता है ना, अभी कहेंगे मैथ का है टाइम, तो अपने टाइम को डिवाइड कर दो कि यार ये मोबाइल उसी टाइम ही देखना भाई. ठीक है, मैंने अपने फ्रेंड्स को कह दिया कि भाई ओनली 1 to 3 के बीच में बात करेंगे. कीप इट अवे. यू विल रियली सरप्राइज दैट लाइफ इज बिकमिंग सो हैप्पी, सो ब्लिसफुल. ये डिप्रेशन वगैरह सब खत्म होने लग जाएगा. सो जो अब देखोगे वो सारा दिन यही लगे रहना है, मोबाइल पे ही लगे रहो इधर उधर. यही एक रीज़न है. माइंड थक चुका है, माइंड को रेस्ट चाहिए ना. अब जब माइंड को रेस्ट ही नहीं मिलेगा, इसको इतना ओवरलोड कर देंगे तो कहीं ना कहीं माइंड एक दिन डिस्टर्ब करेगा. अब माइंड मेन फंक्शन कर रहा है. अब मान लीजिए एक जना डिप्रेस्ड हो जाता है, देखो उसे खाने को तो कुछ भी तो उसे अच्छा ही लगता है, डार्क रूम में पड़ा रहेगा, उसे कुछ भी नहीं अच्छा लगता. पिज़्ज़ा दे दो, कुछ दे दो, और खा भी उसे पता ही नहीं क्या खाया जा रहा है, फैट हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट. मोबाइल इज योर एनेमी, मोबाइल इज योर गुड फ्रेंड. कीप मोबाइल इन द टाइम टेबल. 100% ऑल मेंटल प्रॉब्लम विल गो, हैप्पीनेस विल कम. ब्रिंग इन द टाइम टेबल. और अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना. दिस वाणी, यू नो, वाणी जो है, ये जैसे जैसे सुनते जाओगे ऑटोमेटिकली आप देखोगे लाइफ हैप्पी होती जा रही है. आप लिमिटेड ही देख रहे हो जितनी ज़रूरत है. अभी मेरे सब्जेक्ट ही नहीं, मैं इसको पीछे क्यों पढ़ी हूँ? मेरा सब्जेक्ट आना 20 साल के बाद ये वाला. वाई शुड आई सी, 5 साल बाद मेरा सब्जेक्ट है. आज हम फर्स्ट ईयर में, मान लो 3rd ईयर की पढ़ाई शुरू करते, क्या हाल होगा? सो दैट व्हाट वी आर गोइंग इन एक्सेस, कि फ्री हो गया तो वो पहले होता था 60 रुपीज़ मिनट है, तो देखना आज हो जाए ना कि 100 रुपीज़ पर मिनट मिलेगा. अगर देखो 100 रुपये पर मिनट भरना पड़ेगा, 1 मिनट फेंको इस पर है. तो क्योंकि ये तो गवर्नमेंट के खेल है. बट इफ यू कीप इन टाइम टेबल, आई एम टेलिंग यू, और कुछ होता नहीं है, यू विल बी सो हैप्पी, रिलैक्सफुल. वही सिस्टर के लिए करना है, उसको जो है सबसे पहले मोबाइल को टाइम में सेट करना है. और वाणी जो है ना, लेक्चर, वो चला दो. वो अंदर साउंड, पॉजिटिव साउंड, इट इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट. आई एम लिसनर, नॉट द स्पीकर. ओके, आई एम लिसनर. तो when you are listener, Vani lecture comes from the heart, not from the brain. So when it comes from the heart, anyone who listens, that sound will make the mind to the cool state. तो आप एक बार ये ट्राई करो, मोबाइल लो और उसकी वाणी थोड़ी सुनो. एंड आई एम देयर. ऑलरेडी हम बात कर रहे थे, यहाँ मैंने कहा ना मैत्रेय कॉलेज में, यहाँ मैत्रेय है. मैत्रेय मीन टू लव ऑल. सो अगर ये आगे होगा
तो हम जो भी है आप लोगों के जहाँ डिप्रेशन में है, कोई कहीं सुसाइड की सोच रहा है, सो वी आर ऑलवेज अवेलेबल, अवर टीम इज अवेलेबल, यू नो, all are working. See, all from the big push had come for the serving for the humankind. So we all are there for you. तो होगा तो आप हमारे को बताएंगे, लेके आओगे बच्ची को, बात करेंगे, बट यू मेक दिस फॉर्मेट. वाणी चला दो, वो नहीं सुने ना भले, ऐसे ही चला दो स्पीकर पे कि हाँ तुम सुन रही हो, उसके कान में जाएगा. एंड मोबाइल थोड़ा उसका किसी भी तरह से यूज़ करो, फिर हम देखेंगे आगे. यू विल सी द रिजल्ट्स. ठीक है. जैसे कि एक छोटा बच्चा था 10 साल का, तो उसने कहा था कि 20 साल पहले मैं किसी का वाजा था, मतलब जिसके गाँव वगैरह में जिससे कह देते हैं. तो ये सोशल मीडिया पे ही देखा था मैंने. तो इस चीज़ में क्या वास्तविकता होती है या नहीं, तो इसमें थोड़ी समस्या थी. तो ऐसा है, व्हेन यू आर ऑन द पॉजिटिव जर्नी बिफोर डिपार्चर फ्रॉम दिस बॉडी. अभी तक वो ज्ञान जिंदगी का नहीं था, पर कहते हैं जब ज्ञान मिल गया जिंदगी का तो पता लग गया गलती हो गई यार. और यही तो गीता कह रही है, यही गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है, यही धम्मपद कह रहा है, जिस भी धर्म से हम हैं यार, ये तो हम समझे ही नहीं थे, अब समझ आ गई. तो द डे यू स्टार्ट मूविंग टुवार्ड्स योर फाइनल डेस्टिनेशन, दैट द गॉडिज्म इज द फाइनल डेस्टिनेशन, राइट. जैसे आप चलने लगते हो उसकी ओर, और ज़िंदगी को आप खेल समझ लो तो नाटक हो रहा है सब. सो आई एम द जस्ट, इसमें एक एक्टर और एक्ट्रेस किरदार निभाने के लिए हूँ. जैसे ही आप चलने लगते हैं, एंड इफ़ यू आर नॉट एनलाइटन बिफोर द डिपार्चर फ्रॉम दिस बॉडी, तो आपको नेक्स्ट ह्यूमन बर्थ मिलता है. फिर वो सजाएं नहीं मिलती 84 से 84 लाख. यू कम टू द नेक्स्ट ह्यूमन बर्थ. तो नेक्स्ट ह्यूमन बर्थ में आपकी इस जन्म में कितनी पॉजिटिविटी अंदर थी, तो दैट बिकॉज इनसाइड यू, और कितनी आप अटैचमेंट और डिजायर रखा. आज मान लीजिए ये बच्चे हैं, अगर ये अभी समझ गए तो ये क्या संसार में डिजायर अटैच करेंगे, क्योंकि समझ गए ज़िंदगी को. अब मेरे यहाँ बच्चे हैं ना, ये जितने लोग हैं, आप इनको कहोगे ना, एक बंगला देते हैं, एक मर्सिडीज़ देते हैं, 1 करोड़ रुपए देते हैं, और एक तरफ जिंदा राम, जिंदा कृष्ण, जिंदा एनलाइटनमेंट, एक मिलेगा, बोलो क्या चाहिए, ये टिक करेंगे उस एक को. बच्चे भी हैं, आप मिलेंगे जब हमारे यहाँ, तो इनकी तो कोई अटैचमेंट जा रहा है नहीं. और अगर मान लीजिए एनलाइटन नहीं हुए बिफोर दैट दे डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, तो नेक्स्ट ह्यूमन बर्थ के अंदर दे विल बी हैविंग ऑल देयर मेमोरीज ऑफ प्रीवियस बर्थ. तो उनका क्योंकि टाइम डिजायर जो है थी नहीं, कुछ हुई नहीं, तो उनको पहले उसको नहीं तो भोगना है, फिर उनको वहाँ से जर्नी शुरू होगी जहाँ उन्होंने छोड़ी थी पिछले जन्म में. आप समझ रहे. तो वो उनको जितना अर्ली हो जाता है ना, तो दे हैव दैट, उनके अंदर आता रहता है मैं ये था, और वो सच भी हो जाता है. एंड दिस इज करेक्ट, नॉट बैड, रॉन्ग. हम है थे ही भाई, हम पहली बार थोड़ी आए हैं. वी हैव द सीरीज ऑफ बर्थ्स. व्हेन यू आर इन द पॉजिटिव जर्नी, तो फिर आपको अगला ह्यूमन बर्थ मिलता है. तो सोचो यहाँ गए, उधर किसी घर में चले गए, वो बच्चा जब तक बड़ा हुआ एज पर हिज प्रीवियस जर्नी, तो उसको सब रिकलेक्ट होने लगता है, तो वो उसको एकदम रिलेक्ट होकर बोल देता है एज पर दैट जर्नी. इट इज़ फैक्ट. समझे आप.